नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश द्वारा कोविड टीकाकरण की लक्षित पात्र जनसंख्या के 100% लक्ष्य को हासिल करने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल वासियों ने पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। लोगों का ये जज्बा इस लड़ाई में न्यू इंडिया को नई ताकत देगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की समस्त जनता की ओर से इस संदेश के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अंबेडकर चौक पर भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचार और आदर्श देशवासियों को प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा ही गरीब व जरूरतमंदों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान को स्मरण करता हूँ, को श्रद्धांजलि देता हूँ और भारत रत्न और उसके साथ साथ में संविधान निर्माता आज संवैधानिक व्यवस्था जो भारत की है वो उनके हाथों द्वारा लिखित है और देश के लिए एक बहुत बड़ा वो कॉन्ट्रीब्यूशन है आज़ाद भारत में मैं कह सकता हूँ। और उनने हमेशा समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल रहे उसके लिए हम सब लोग काम करें। पिछड़े लोग हैं उनको किस प्रकार से हम संविधान के व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है आगे लाने में सहयोग करें, इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा उनका योगदान है और उनके नेतृत्व पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और संविधान निर्माता के रूप में सदैव पूरा ये देश उनके इस कंट्रीब्यूशन को, उनके इस योगदान को स्मरण करता रहेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के झटिंगरी में लगभग 32 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन किए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के अंतर्गत 25 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से स्तरोन्नत घटासनी बरोट सड़क, ऊहल नदी पर 1 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से निर्मित लांछड़ू पुल और 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित बरोट मयोट सड़क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के छोटा भंगाल क्षेत्र के मुल्तान में 9 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त कार्यालय भवन का शिलान्यास किया और मुल्तान में 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज भवन का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने मुल्तान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र में एक ITI खोलने की घोषणा की और द्रंग और बैजनाथ के विधायकों को इसके लिए भूमि चयनित करने को कहा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बीड़ से बड़ा गांव सड़क का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 30-30 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोट में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी और मुल्तान में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैजनाथ के लोगों की सुविधा के लिए खंड विकास अधिकारी हर महीने मुल्तान में 5 दिन बैठेंगे और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारडी में विज्ञान खंड के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेहतर नेटवर्क सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बरोट में एक टावर स्थापित करने के लिए एयरटेल और जियो के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोहारडी सड़क पर शीघ्र ही 40 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा और इस क्षेत्र में हेलीपैड भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि आपके इस इलाके में अभी तक भी आप लोगों ने वो सारी चीज को कायम रखा है। पशुधन अभी तक भी रखा है, भेड़ बकरी का पालन अभी भी आप करते हैं, बड़ी संख्या में करते हैं। बहुत बड़ा इस क्षेत्र में जो है आर्थिक दृष्टि से भी मैं देख रहा हूं एक बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ विकास की राह पर आप सब लोग आगे बढ़े हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक सड़क मैंने 25 करोड़ रुपए की दी इस ब्रोड के लिए, क्यों दी कि ब्रोड तक जाने के लिए सड़क कच्ची थी, खड्डे थे और अब सड़क पक्की होनी चाहिए क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाली है, बहुत बड़ी, बहुत दुनिया भर का पर्यटक यहाँ घूमने आता है, आनंद लेने आता है। हम यहाँ से इस इलाके को कुल्लू के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं और उस दृष्टि से हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं
जो भूभू टनल का जिसका जिक्र हुआ उसको हमने एक स्टेज पर आगे पहुंचा दिया है। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो कुछ सड़कें हमने आने वाले समय के लिए प्रस्तावित की हैं, उसमें भूभू जोत की सड़क भी है, जो 7-8 सड़कें जो हमने दिल्ली भेजी हुई है। हमने कहा कि ये सड़कें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर भूभू जोत की हमारा वो टनल बन जाती है तो कुल्लू कितना किलोमीटर कम हो जाता है? 60 किलोमीटर कम हो जाता है। और सबसे बड़ी जरूरत है, मैं आपको बताऊं कि अगर पर्यटन की दृष्टि से अगर इस इलाके को देखिए, अगर वो टनल बन जाएगी तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। कुल्लू का मनाली का टूरिस्ट टनल से होकर के आपके यहाँ बरोड पहुंचेगा, और बरोड अगर यहाँ से टूरिस्ट आता है तो यहाँ से होकर के जाकर के वो मनाली पहुंचेगा और अटल टनल रोहतांग को देखने के लिए लाहौल स्पीति तक जाएगा। और यहां में हमने कोशिश की है, यहां हमारे द्रंग विधानसभा क्षेत्र का जटेगिरी का इलाका, उसको हम पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने के लिए जो हमने अभी नया जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हुआ है 2100 करोड़ रुपए का, उसमें भी उसका प्रावधान करने का उसमें हमने जिक्र किया है कि वहां के लिए भी हो। और उसके साथ साथ में यहाँ आपका इसी विधानसभा क्षेत्र का बीड़ बिली, वहां पर एडीबी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने पैसे दिए हैं। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर हम विकास कार्य कर रहे हैं, ताकि वहां पर जो है वहां पर जो पैराग्लाइडिंग करने वाले जो लोग आते हैं पूरे देश और दुनिया भर से, वो वहां पर उसका आनंद ले सके और हमारे लोगों के लिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन करके आय का एक बहुत बड़ा, रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बन सके। और उसी तरह से ये बरोट और जंजैहली, जटेंगरी और ये सारा इलाका जो है, ये मेरे इलाके की तरह बिल्कुल ऐसा मिलता है, जहां एक जैसा वातावरण है, एक जैसा कल्चर है, एक जैसा जीवन है। वहां हम पर्यटन की दृष्टि से नई डेस्टिनेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमने कोशिश की है सरकार के माध्यम से गरीब आदमी की मदद करने के लिए। और मैं आप सबके बीच में इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आओ मिलकर के चलते हैं। ये पहाड़ का दुख दर्द जितना हमने समझा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतना शायद ही किसी ने समझा, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा ऐसे गुजरा है, ये पहाड़ चढ़ते हुए, पहाड़ उतरते हुए। और यहाँ इस पहाड़ को चढ़ते उतरते हमने जो सीखा है अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने का, उसमें हम सब लोग मिल करके चलें, मिल करके काम करें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत विकसित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को इस क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित किया जा सके। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में बरोट क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा की यादें भी क्षेत्र के लोगों के साथ साझा की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुल्तान में कॉलेज भवन का निर्माण शीघ्र किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग का एक दल क्षेत्र का दौरा करेगा, ताकि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के ठहरने की सुविधा के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की जा सके। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।